जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपको अपना स्टडी चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, स्टडी हब का मतलब होता है अध्ययन का केंद्र यानी शिक्षा का केंद्र, जहां पर एक जगह शिक्षा एकत्रित होकर मिले उसे अध्ययन का केंद्र कहते हैं। यही सोचकर दोस्तों मैंने अपना चैनल का नाम धरा है द स्टडी हब यानी अध्ययन का केंद्र। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं सारे विषय को पढ़ाऊँगा और आज मैं बताने वाला हूँ स्पेशल क्लास 10th के साइंस के बारे में, जिसे कैसे और साइंस का क्या सिलेबस है, क्या फैक्ट है और साइंस को कैसे समझे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर के आज का साइंस। तो दोस्तों, साइंस को 3 पार्ट में तोड़ा गया है। याद रखिए, साइंस को 3 पार्ट में तोड़ा गया है। साइंस को 3 भागों में तोड़ा गया है। 3 भागों में साइंस को दोस्तों 3 भागों में तोड़ा गया है। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रासायनिक विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान। इसको नाम दे देते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं और आप भी जानते होंगे कि 10th के साइंस को 3 चैप्टर में 3 किताबों में डिवाइड किया गया है। पहला भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल से रिलेटेड, दूसरा रासायनिक विज्ञान यानी केमिकल से रिलेटेड और तीसरा जीव विज्ञान यानी जीव जंतु के बारे में और रोग विरोध। जीव विज्ञान में सब चीज़ आता है, आप लोग जानते हैं, वनस्पति के बारे में भी आता है। ये 3 भागों में साइंस को तोड़ा गया है। आइए दोस्त, प्रत्येक बारी बारी एक एक चीज़ को समझते हैं कि भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों में क्या क्या चैप्टर है और क्या क्या हमें पढ़ना होगा। तो दोस्तों, मैं रेकमेंड करता हूँ भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। पहले मैं आप लोगों को इन तीनों विज्ञानों को चैप्टरों का नाम लिखते रहा हूँ, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो कि आखिर फिजिक्स में क्या आता है, केमिस्ट्री में क्या आता है और बायोलॉजी में क्या आता है। दोस्तों, हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग बिना सिलेबस को जाने हुए ही उसको रट्टा मारने लगते हैं और पढ़ने लगते हैं, जिससे हमें समझ में नहीं आता है। अगर कोई आपसे पूछ ही दे कि आपके फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे। दोस्तों, ये बहुत प्रॉब्लम है लड़कों का, और वो बिना जाने समझे बस लग जाते हैं। तो आइए समझते हैं चैप्टर वाइज कि फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं और बायोलॉजी में कितने चैप्टर हैं। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, इसका दूसरा चैप्टर है फिजिक्स का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्स ऑफ लाइट, ठीक। और प्रकाश का पहला चैप्टर क्या था फिजिक्स का? प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, इसका दूसरा चैप्टर। दोस्तों, भौतिकी का यानी फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी संसार। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी संसार, ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेशन में है यानी रिलेटिव है। और दोस्तों, ये चैप्टर यकीन मानिए मेरा बहुत ही शानदार और लाजवाब है। आप एक बार इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपका कंपैरेटिव से लेकर ISC तक कुछ कण उसमें मिलते रहेंगे, जिससे आपका आगे का एग्जाम भी निकालने में बहुत क्लियर होगा, जो कि आप ये तीनों चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं। दोस्तों, इसका चौथा नंबर चैप्टर है, उसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत
धारा। और दोस्तों, विद्युत धारा का उपयोग हम लोग जानते हैं, अक्सर हम अपने घरों में करते हैं। और विद्युत की कितनी उपयोगिता है ये सब आप आज के माहौल में, डिजिटल इंडिया के माहौल में और आज के व्यू में, आधुनिक युग में आप लोग जानते हैं कि विद्युत धारा यानी करंट की कितनी महत्ता है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हमारा 5वां नंबर जो है, 5वां नंबर भौतिक का चैप्टर, वो है विद्युत धारा एवं उसके चुंबकीय प्रभाव। तो आइए देखते हैं 5वां नंबर, विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव। दोस्तों दोस्तों 5वां हमारा है चैप्टर विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव, आप लोग मैग्नेट देखे होंगे घरों में, चुंबक देखे होंगे। विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव, ये चैप्टर आप लोगों को आईएससी में भी मिलेगा पढ़ने को, और मैट्रिक में भी थोड़ा बहुत, 10 के क्लास के सब्जेक्ट यानी फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत है। तो इसे भी पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि ये आगे के चैप्टर में आप लोगों को आसानी के लिए हेल्प करेगा फिजिक्स के, खासकर फिजिक्स के क्षेत्र में। अब दूसरा इसका 5 चैप्टर हो गया, और अंतिम और छठा इसका चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, यानी ऊर्जा के बारे में हम लोग समझेंगे। एनर्जी क्या है दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आप लोग एक बार इसे देख लीजिए दोस्तों, आखिर क्या है। प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी संचार, विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव। और छठा इसका चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी हमें कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ से मिलता है। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा चैप्टर है, ऊर्जा के स्रोत। यानी एनर्जी, आप लोग एनर्जी से वंचित नहीं है। हमें हर एक काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और दोस्तों देखिए, तो ये हो गया फिजिक्स के 6 चैप्टर, जो कि आप लोगों को समझ लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा से मैंने लिखा है इसे फिजिक्स को, ताकि आपको आसानी हो समझने में। पहला चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा जो चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी संचार। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये तीनों चैप्टर अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग इसे ज़रूर पढ़िए। मैं इसे पढ़ाऊँगा आप लोगों को खुद। पहले मैं सिलेबस बता रहा हूँ। चौथा इसका चैप्टर है विद्युत धारा, 5वां है विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव, और छठा इसका है ऊर्जा के स्रोत। तो ये हो गए 6 चैप्टर फिजिक्स के। और अगले वीडियो में मैं इसका आप लोगों को बारी वाइज, टॉपिक वाइज आप लोगों को क्लियर कराता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा। और आइए अब समझते हैं अगले वीडियो में मैं रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के सिलेबस के बारे में बताऊंगा और टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा भी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।